जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय मां सरस्वती, जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं हमारे संविधान टॉपिक से। संविधान में हमने 1 से लेके 175-76 अनुच्छेद कर चुके हैं। हमने नागरिकता, मौलिक अधिकार, संघ राज्य क्षेत्र और फिर राज्य क्षेत्र, ये सारी DPSP, ये सारी चीज़ों को हमने कर लिया है। राष्ट्रपति का उल्लेख, राज्यपाल का उल्लेख, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचित करे, सारी जानकारी दे। तो इसमें हमारा आज 175-76 हमारे अनुच्छेद हो गए हैं। अब हम हमारा भाग और भाग 6 में हमारा राज्यों का उल्लेख है, जिसमें से हमारा भाग 6 में हमारा राज्यों का उल्लेख है। राज्य का उल्लेख, राज्य है, राज्य क्षेत्र, राज्यों के बारे में बताया गया है। संविधान बढ़ रहा है, पॉलिटी। इसमें से हमारा अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। अब हम इसमें अगर देखें तो हमारा 175, 176 हमारे इसमें 175 और 176 हमारा राज्यपाल के सदन में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है। इसके पहले राष्ट्रपति का भी इसी तरह नियम है, कानून है। और 176 में हमारा राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, वह सदन में विशेष अभिभाषण दे सकते हैं। और हम अगर 176 के बाद 177 की बात करें, आर्टिकल नंबर 177 की बात करें, तो सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में बात किया गया है। सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में बात किया गया है। सदन के बारे में मंत्रियों तथा और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में बात किया गया है। और 179 की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग या पद से हटाया जाना है। विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग या पद से हटाया जाना। और 180 में हमारा विधानसभा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्ति है। विधानसभा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के तौर पर
कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति क्या के बारे में किया गया है, बता शक्ति, कार्य करने की शक्ति। और 81 में हमारा 181 में हमारा, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। और 182 में बात करें तो विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। विधान परिषद के सभापति व उपसभापति का उल्लेख है। सभापति और उपसभापति का उल्लेख, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। और 183 में विधान परिषद सभापति और उपसभापति का रिक्त होना। विधान परिषद सभापति, उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग होना या पद से हटाया जाना। 184 में हमारा विधान परिषद के उपसभापति और सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्ति। विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्ति का उल्लेख किया गया। 185 में जब सभापति उपसभापति को हटाए जाने का प्रस्ताव हो, जब सभापति व उपसभापति जब सभापति और उपसभापति को हटाने के तौर पर प्रस्ताव हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। 186 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा सभापति और सभापति उपसभापति के वेतन का उल्लेख है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और सभापति व उपसभापति
राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख है। वेतन का उल्लेख है। 187 में राज्य विधानमंडल का सचिवालय है। राज्य विधानमंडल का सचिवालय है। राज्य विधानमंडल का सचिवालय है। और 188 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख है। विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख है। विधानमंडल के सदस्यों का शपथ का उल्लेख है। राज्य विधानमंडल के शपथ का उल्लेख है। 189 में सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्य करने की शक्ति और पूर्ति होते हुए भी सदन की कार्य करने की शक्ति और पूर्ति शक्ति और पूर्ति। और 190 में विधानमंडल के स्थानों पर रिक्त होना। विधानमंडल के स्थानों पर रिक्त होना। विधानमंडल के स्थानों का रिक्त होना। विधानमंडल के स्थानों का रिक्त होना। 191 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता। 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 192 में सदस्यों की योग्यता तथा योग्यता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चित रेगुलेशन। 192 में सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चित। 193 में नहीं है, 194 है। 194 में विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकार। विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकार। और 195 में विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। विधानमंडल के सदस्यों का वेतन और भत्ते का उल्लेख है। विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख है।
99 में, अब 199 में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। विधान मंडल में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, परिभाषा दी गई है। और 200 में विधेयक पर अनुमति दी गई है। विधेयक पर अनुमति दी गई है। तो इसमें अभी हमारा इसको हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 177 में सदन के बारे में मंत्रियों तथा महाधिवक्ता का अधिकार दिया गया है। 179 में विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद रिक्ति व पद त्याग या पद से हटाया जाना है। 180 में विधानसभा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्ति है। विधानसभा में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर उपाध्यक्ष जो होगा अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्ति है। 180 में 181 में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव 181 में जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। 183 में विधान परिषद सभापति और सभापति का पद रिक्त होने या पद त्याग होना या पद से हटाए जाने का उल्लेख है। 184 में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्ति है। 185 में जब सभापति उपसभापति को हटाने के तौर पर प्रस्ताव हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। 185 में जब सभापति और उपसभापति को हटाए जाने के तौर पर प्रस्ताव हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। 186 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति के वेतन का उल्लेख है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के सभापति और उपसभापति का वेतन का उल्लेख है। 187 में राज्य विधानमंडल का सचिवालय का उल्लेख है। राज्य विधानमंडल के सचिवालय का उल्लेख है। 188 में विधानमंडल के सदस्यों का शपथ का उल्लेख है। 188 में विधानमंडल के सदस्यों का शपथ का उल्लेख है। 189 में सदन के मतदान रिक्त होते हुए भी सदन की कार्यवाही की शक्ति व पूर्ति है। सदन में मतदान रिक्त होते हुए भी सदन की कार्यवाही व शक्ति का पूर्ति है। 190 में विधानमंडल के स्थानों का रिक्त होना है। 191 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता है। 192 में सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय है। विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्ति और विशेषाधिकार है। विधानमंडल के उनके सदस्यों और उनकी शक्ति का विशेषाधिकार है। 195 में विधानमंडल के सदस्यों का वेतन और भत्ते का उल्लेख है। विधानमंडल के सदस्यों और उनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। 199 में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और 200 में विधेयक पर अनुमति दी गई है। तो इसमें आज के लिए इतना। इसमें कल 37 अनुच्छेद और बचे हुए हैं। कल इसे भाग 6 को पूरा कर लिया जाएगा, फिर उसके आगे चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।